हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 क्लास 10th की जो मैथ है उसका पार्ट 3, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अपन इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले, बेसिक जानकारी इस क्लास में अपन बेसिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। अगली क्लास में अपन इस जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। अच्छा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जी इसका क्या है, व्यापक रूप है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो अपन इस पार्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उससे पहले अपन को कुछ बेसिक जानकारी है जो अपन को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है अपना, पहला पॉइंट है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। कब रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, देखिए पहले लिख लेते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं तथा इस स्थिति में समीकरण युग्म का जो हल है वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा, यूनिक हल होगा समीकरण युग्म का। ठीक है, तो कब, जब a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के, इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं और समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है अगर c1/c2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, लाइन पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन इस स्थिति में रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा रैखिक समीकरण का। और यदि यदि a1/a2, चलो इसके लिए पहले रेखाएं संपाती हो सकती हैं। चलिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब ये तीनों ही बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो इस स्थिति में रेखा होंगी संपाती। कैसे होंगी, संपाती, रेखा होंगी संपाती। और रैखिक समीकरण का जो हल है उसका हल होगा अनंता अनेक हल। इस स्थिति में अपन कितने भी समीकरण के हल निकाल सकते हैं। कब, एक बार जरा दोबारा से तीनों प्रॉपर्टी को अपन पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि a1/a2 यदि a1/a2 बराबर b1/b2 है, तब जो रेखाएं कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इस स्थिति में समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है अगर c1/c2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर हो सकती हैं और उस रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अगर अपन तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इस स्थिति में रेखाएं समपाती होगी एवं समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या अनेक हल हो सकते हैं। चलिए, इन तीनों प्रॉपर्टी को अपन, मतलब इन तीनों प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे अपनी ये तीनों प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है अपनी स्क्रीन पर, बोर्ड की, x - 2y बराबर 0 और 3x + y बराबर 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करते हैं। हल यहाँ पर देखो, a1 का मान कितना हो गया, x क्या कुछ नहीं मतलब 1, b1 का मान -2, c1 का मान कुछ नहीं मतलब 0। तो भी इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। अगर दो समीकरण दिए तो a1 b1 c1 और दूसरे के लिए a2 b2 c2। तो इसी तरीके से a1 b1 और c1 के मान 0 है। अब a2 का मान कितना होगा 3, b2 का मान 4 और c2 का मान कितना होगा -20। तो अपन जी रखेंगे अपन समीकरण जो रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट है। पहला है, पहले अपन a1/a2 बराबर b1/b2 करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है 1, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान -2 और b2 का मान 4। तो 1/3 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब -1/2। अच्छा, यहाँ पर जरा देखिए क्या a1/a2 मतलब 1/3
क्या -1/2 के बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आ गई कि A1/A2 बराबर नहीं है, किसके नहीं है? B1/B2 के। जब ये दोनों चीजें बराबर ना हो तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इस स्थिति में रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ये दिखा देखो, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं और समीकरण का हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो जी पहली प्रॉपर्टी अपनी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी पर अपन ने एक सवाल किया, उसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो हल, यहाँ पर A1 का मान कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं 2, B1 का मान 3 और C1 का मान -9 और A2 का मान 4, B2 का मान 6 और C2 का मान -18। चलिए तो पहले अपन A1/A2 बराबर B1/B2 जी लग करके देखते हैं, फिर C1/C2। तो देखिए A1/A2, A1 का मान कितना है? 2, A2 का मान 4 बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान 6, C1 का मान -9 और C2 का मान -18। तो देखिए यहाँ पर काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखिए A1, यहाँ पर देखो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर किसके? C1/C2 के। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी? देखिए जी अभी अभी पॉइंट पढ़ा है, देखिए अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होंगी तो क्या होगा? रेखाएं समपाती होगी और हल रैखिक समीकरण के कैसे होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी समपाती, लेकिन समीकरण के हल कैसे होंगे? रेखाएं समपाती होंगी लाइन, लेकिन हल कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अच्छा ऐसा अपन इस सवाल में भी कर सकते थे, इसको अपन बराबर C1/C2 के भी मान सकते थे। तो यहाँ पर बराबर में आता C1 का मान 0/-20, मतलब ये बराबर ही हो रहे थे। यहाँ पर अपन ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी चलिए, उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक तीसरा एग्जांपल, इसको अपन सोल्व करके देखते हैं, जिससे कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उनके कॉन्सेप्ट कैसे हो जाए क्लियर। तो देखिए हल, यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना हो जाएगा? 1, B1 का मान 2, C1 का मान -4, A2 का मान 2, B2 का मान 4 और C2 का मान कितना हो जाएगा? -12। तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का मान करके देखते हैं। तो देखिए A1 का मान कितना है? 1, A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान 4, C1 का मान -4 और C2 का मान -12। काट लीजिए जरा इसको, ये तो 1/2 है, जो कट रहा है उनको काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1/3। अच्छा देखो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है? इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं है? C1/C2 के। तो इस स्थिति में जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी? समांतर होंगी एवं रैखिक समीकरण का हल यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। इन तीनों जो प्रॉपर्टी हैं उन पर एक एक अपन ने सवाल करके देख लिए, जिनसे अपने इन तीनों सवालों से अपने इन तीनों प्रॉपर्टियों के क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इन तीनों सवालों और इन तीनों प्रॉपर्टियों को हम बॉक्स में लिख कर रहा हूँ आपके लिए। जी देखिए इस एक सारणी में दर्शाया गया है तीनों के लिए। क्या? रेखाएं A1/A2 अनुपात ग्राफीय, मतलब रेखाएं कैसे होंगी और बीजगणितीय हल कैसे हल होंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी और हल कैसा होगा? केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो रेखाएं समपाती होंगी, जो अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
और हल कैसे होंगे समीकरण के, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं होंगी समांतर और समीकरण का कैसा हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो आज जो अपने आज की क्लास में अपन पार्ट 3 की बेसिक जानकारियां अपन ने जानी है, जिनसे अपन इन बेसिक चीज़ों से अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में अपन अपनी क्या होगी, हेल्प होगी। तो आज की क्लास में अपन ने जाना है कि जो पार्ट 3 की जो बेसिक चीज़ें हैं और जो बेसिक जो पीछे दी गई है, ये तीनों जो टेबल में लिखी है, इन तीनों को जरा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट टाइम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 3.1 फिर 3.2, पहले 1 फिर 2। चलिए आज के लिए इतना ही।